यूं तो तस्वीरें हमेशा ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन सियासत में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। सियासत की तस्वीरें तब और खास हो जाती हैं जब कोई उन तस्वीरों को जानबूझकर कैमरों में कैद करवाना चाहता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद आज संसद के पहले सत्र का पहला दिन और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों का संसद में प्रवेश करने वाला ये वीडियो अपने आप में कई संदेश छिपाए बैठा है। लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सियासी धूल चटाने वाले अखिलेश यादव इतने शक्तिशाली बनकर उभरे हैं कि अब उनके हर अंदाज के सियासी मायने हैं, उनकी हर बात का अपना महत्व है। आगे बढ़ें उससे पहले इस तस्वीर की डिटेलिंग में चलते हैं। संसद के पहले दिन पहले शो में समाजवादी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन को बयां करती इस तस्वीर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस बुजुर्ग सांसद का हाथ थामा है उनका नाम है अवधेश पासी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से सांसद हैं अवधेश पासी। वही फैजाबाद सीट जहां अयोध्या है और अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर है, उसी राम नाम की अयोध्या को जीत कर आए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी। अब आप इस तस्वीर को समझिए और अखिलेश के मैसेज को पढ़िए। दरअसल अखिलेश इस तस्वीर से बीजेपी के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अखिलेश पूरी बीजेपी को एक तरह से चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, जिस अयोध्या के नाम पर बीजेपी ने पूरे चुनाव में इतना माहौल बनाया, जिस राम के नाम पर इतना बड़ा आयोजन किया, जिस राम के नाम पर विरोधियों को हर मंच से उखाड़ फेंकने की बात कही, उस अयोध्या को हम जीत लाए हैं। लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार क्यों? तो बहनों और भाइयों, भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना, कोई रामद्रोही तो रह जाएगा। बीजेपी को शूल की तरह चुभ रही होगी ये तस्वीर। इस तस्वीर का दर्द इतना गहरा है कि अपने सियासी इतिहास में बीजेपी ने इतना बड़ा दर्द नहीं झेला होगा और अखिलेश वीडियो के जरिए बीजेपी के उसी दर्द को न सिर्फ कुरेद रहे हैं बल्कि उस पर नमक भी छिड़क रहे हैं। बीजेपी इन चुनावों में 240 सीटें जीत गई, लेकिन वो अयोध्या की सीट हार गई। ये हार उसकी जीत पर भारी है। बीजेपी भले ही मंथन और महामंथन के नाम पर इसे छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अयोध्या की सीट हार जाना, वो भी समाजवादी पार्टी से, उसकी पूरी जंग जीतने के बाद भी हार के बराबर है। नतीजों के बाद बीजेपी को इसके लिए जाने कितने तंज सुनने पड़े, कितनी उलाहना सुननी पड़ी। सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक फोरम तक बीजेपी को अयोध्या ने पूरी तरह झुका दिया। भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। सिर्फ फैजाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग ने डबल इंजन की बीजेपी सरकार को चारों खाने चित किया है। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना 2019 का प्रदर्शन दोहरा देती तो आज बीजेपी को गठबंधन की बैसाखी वाली सरकार को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीतकर भगवा परचम लहरा दिया था, तो वही 2024 में अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर अपनी साइकिल दौड़ा दी। जी हां,
इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मरी हुई कांग्रेस पार्टी को भी जीने लायक बना दिया अखिलेश यादव ने। ये अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग का प्रभाव ही था कि 17 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी, जिसमें से 6 सीटें वो जीत गई। और आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अपनी उसी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं अखिलेश। यूपी ही नहीं, पूरा देश देख रहा है अखिलेश को। लाल टोपी लगाए समाजवादी सांसद ठसक में संसद के अहाते में प्रवेश कर रहे हैं और मीडिया के तमाम कैमरे अखिलेश और अखिलेश की समाजवादी शक्ति को कैद कर रहे हैं। राम मंदिर के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करने वाली सीट बन गई अयोध्या। नतीजों के बाद जब जब बयान आए तो समाजवादी ये नहीं कहते कि फैजाबाद सीट पर अवधेश पासी की जीत हुई, बल्कि वो ये कहते हैं कि अयोध्या जीत गई। अयोध्या जीतकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ अपनी सियासत को नई धार दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में अयोध्या को लेकर हंगामा और बयानबाजी जोरों पर है। नतीजों के बाद जिस उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को 29 सीटों का घाटा पहुंचाया, उस उत्तर प्रदेश में हार के कारणों का मंथन शुरू हुआ, लेकिन उसमें अयोध्या की हार सबसे ऊपर थी। उस सीट पर बीजेपी ने हार का मंथन किया तो जो सबसे पहला कारण सामने आया वो था उम्मीदवार का चयन। भाजपा ने तीसरी बार अयोध्या लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी को उम्मीद थी कि लल्लू सिंह इस लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि बीजेपी के इस आत्मविश्वास के पीछे भव्य राम मंदिर का निर्माण था। बीजेपी तो इस उम्मीद में थी कि राम लहर अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में उसे विरोधियों को पस्त करने का बड़ा मौका देगी। लेकिन उसे कहां अंदाजा था कि वो अयोध्या ही हाथ से गवा देगी। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश। सुना आपने, लल्लू सिंह ने एक सभा में कैसे खुलेआम कहा था कि संविधान बदलना है, इसीलिए 400 सीट पर जीत चाहिए। सरकार तो 272 पर भी बन सकती है, लेकिन नया संविधान नहीं बन सकता। उनके इस बयान ने न सिर्फ अयोध्या हरवा दिया, बल्कि ये बयान पूरी बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया। राहुल हो या अखिलेश, हर मंच पर संविधान की कॉपी लेकर जनता जनार्दन को ये समझाते रहे कि बीजेपी 400 सीट इसीलिए लाना चाहती है कि वो संविधान को बदलना चाहती है। विरोधियों ने इसी संविधान के दम पर दलितों और ओबीसी के वोट बैंक की दिशा को मोड़ दिया। बेशक बीजेपी इसे नहीं मानती, लेकिन विरोधियों को इसका फायदा तो हुआ ही। आज अखिलेश के साथ साथ तमाम समाजवादियों और फैजाबाद के जीते हुए सांसद के हाथ में संविधान की वही कॉपी है। फैजाबाद में बीजेपी की हार के पीछे अयोध्या में रामपथ के लिए सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रभावितों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा न मिलने और जबरदस्ती बेघर किए गए लोगों को मुआवजा न मिलने को भी बड़ा कारण माना गया है। उस दौरान विरोधियों ने भी इसे लेकर खूब तूल दिया, लेकिन नतीजों के बाद सच्चाई कुछ और ही निकली। वायरल वीडियो की तहकीकात के बाद ऐसे भी वीडियो आए जिसमें लोग मुआवजा देने की बात करते रहे। ये देखिए, ये उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो है। ये महिला सुग्रीव किला के पास रहने वाली शांति का है। जब इनसे पूछा गया कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबको उठाकर फेंक दिया गया और किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, तब शांति ने टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर सच्चाई बयान की कि वैसा कुछ नहीं था। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबको उठा करके फेंक दिया गया है, किसी को कुछ दिया नहीं गया है। क्या ये बात सही है जो आपने वीडियो में कही है? नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, वो टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है। और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं, इसलिए हम कह दिए हैं कि जाकर के भारत में कि हाँ उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पे ज़मीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। सच्चाई ये थी कि मुआवजा मिला था,
क्योंकि हार के बाद मुआवजे को लेकर तहकीकात होने लगी और सारा ठीकरा लल्लू सिंह और डीएम के सिर फोड़ा जाने लगा। आरोप ये भी लगे कि प्रशासन की तरफ से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया गया। इसी चक्कर में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद महंत राजू दास की सुरक्षा भी वापस ले ली गई। बताया जाता है कि राजू दास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर हार पर अपना फीडबैक देने पहुंचे थे, लेकिन अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने विवादित बयान देने वाले राजू दास के साथ बैठने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक फिर तीखी बहस शुरू हुई। मंत्रियों की मौजूदगी में हुई झड़प के बाद राजू दास के साथ आए गनर को वापस जाने को कहा गया। महंत राजू दास ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए खुद की जान पर खतरा बताते हुए सीएम योगी से मुलाकात भी की। हम हिंदुत्व पे कार्य करते हैं और विधर्मी हमारे ऊपर पूरा ध्यान बना के रखते हैं, तो मुझको लगता है कि मैं आप सभी मीडिया बंधु का आभारी हूं कि आपने मेरी बात को लेकर जो मेरे अंदर पीड़ा थी उस बात पर आपने विषय उस ओर किया है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है। कुल मिलाकर हार के बाद बीजेपी के लिए अयोध्या अंदरूनी कलह का मोर्चा बनी हुई है, लेकिन अखिलेश के लिए यूपी की जीत बहुत बड़ी जीत बनी हुई है और अयोध्या में मिली जीत ने तो अखिलेश की जीत को महाजीत में बदल दी है, क्योंकि पूरा नैरेटिव बीजेपी का फेल हुआ। सीखते सीखते इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अवधेश पासी के साथ हाथ में हाथ डालकर अगर अखिलेश चल रहे हैं तो वो सियासत की अपनी नई इंजीनियरिंग के साथ एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। भविष्य की सियासी दशा और दिशा को पूरी तरह साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अवधेश प्रसाद दलित समाज में आने वाली पासी बिरादरी से आते हैं। फैजाबाद सीट आरक्षित नहीं थी, लेकिन वहां से पासी समाज के अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी को जीत दिलाकर अखिलेश की पीडीए में दलितों की इंजीनियरिंग को मजबूत कर दिया है। अवधेश आगे की पंक्ति में अखिलेश के द्वारा इसीलिए भी खड़े किए गए हैं कि ये संदेश दलितों के बीच में जाए कि समाजवादी पार्टी दलितों को कितनी तवज्जो देती है। अपनी चुनावी सभाओं में भी अखिलेश ने दलित वोटरों को ये कहकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी कि अगर उनका वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को जाएगा तो वो वोट बेकार हो जाएगा। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। यूपी के 22% दलित समाज में 12% जाटव और 10% गैर जाटव है। यूपी में 16 सीटें अनुसूचित जाति यानी दलित के लिए आरक्षित हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 17 दलित सांसद चुने गए हैं। अखिलेश ने अपनी दलित इंजीनियरिंग में कुल 17 दलितों को मैदान में उतारा था, जिनमें उन्होंने पासी बिरादरी के 7 और जाटव समाज के 6 नेताओं को टिकट दिए थे और 5 टिकट नान जाटव नान पासी को दिए थे। दलितों को साधने की रणनीति में चुनाव मैदान में उतरे सभी दलों को मिले वोट शेयर को भी देखें तो इंडिया गठबंधन को 25% वोट जाटव का मिला और करीब 54% नान जाटव का मिला। एनडीए को वहीं 24% जाटव का वोट मिला और 29% वोट नान जाटव का मिला, जबकि बीएसपी को 44% वोट जाटवों का मिला, वहीं 15% वोट नान जाटव का मिला। पूरी स्ट्रेटजी के साथ अखिलेश ने राम मंदिर और राम की सियासत को चुनाव के दौरान अलग करके रखा। अयोध्या के पास तक हो आए, लेकिन राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए। उल्टे अखिलेश के परिवार से राम गोपाल यादव ने विवादित बयान तक दे दिया और कह दिया कि मैं पूजा नहीं करता और पूजा पाखंडी करते हैं। एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। साहब, आप लोग भी जो है आपके उद्बोधनों में सुना है कि भगवान राम को काफ़ी मानते थे, तो आज के दिन कोई पूजा पाठ या घर में कुछ रहता है किस तरीके से? जो पहले होती रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं
मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ, पाखंडी लोग ये सब करते हैं। राम के नैरेटिव को तोड़ने के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर हमला बोला और रामलला को बीजेपी का आयोजन बताकर पूरे चुनाव के दौरान वो अयोध्या नहीं गए और बीजेपी को लगा कि विपक्ष का ये दांव उन्हें भारी पड़ेगा, लेकिन बीजेपी अयोध्या ही हार गई। लेकिन अयोध्या वैसी ही है, उतनी ही गति से दौड़ रही है। राम के भक्त उसी तादाद में आ रहे हैं। हर दिन 1 लाख राम भक्त देश के दूर दराज के इलाकों से अयोध्या आते हैं। अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा भक्त रामलला के दर्शन को आ चुके हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ था। राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद उसमें राम दरबार की स्थापना की जाएगी। वहीं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष का कहना है कि संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। राम में आस्था हर किसी की है, लेकिन राम मुद्दा बन गए। आस्था में सियासत की इस घुसपैठ ने राम को मानने वाले और सियासी राम का विरोध करने वालों में टकराव पैदा कर दिया। वरना तो फैजाबाद से जीते हुए सांसद अवधेश प्रसाद कभी राम का नाम तक नहीं लेते, लेकिन राम की नगरी अयोध्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। राम के नाम पर जो नैरेटिव गढ़ा गया, वो नैरेटिव इसलिए भी टूट गया क्योंकि जय श्री राम बोलने से राम नैया पार नहीं लगाते। राम कर्तव्य पथ पर चलने के लिए कहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर उम्मीदवार और तीसरी हैट्रिक की आस लगाए बैठे लल्लू सिंह अपने कर्तव्य पथ से भटक और जीत के लिए मोदी और योगी के नाम पर बैठे रहे। यही है राम और यही है अयोध्या। इस नाम को भला कौन जीत पाया है? इस नाम में आस्था और विश्वास का गूढ़ छिपा है। अगर आज बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी तो ऐसा नहीं कि अखिलेश या अवधेश प्रसाद को सबक नहीं सिखा सकती। मौका और माहौल को कैसे भुनाना है ये जनता जान चुकी है, फिर चाहे वो देश की जनता हो या फिर अयोध्या और फैजाबाद की जनता। राम के नाम से, राम के नाम में आस्था रखने वाले आज भी मोदी और योगी को उतना ही सम्मान और प्यार दे रहे हैं, क्योंकि राम के नाम को चरितार्थ करते हुए वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज अयोध्या में रामलला विराजमान है और करोड़ों लोग अपने रामलला का दर्शन कर रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.